हाँ बच्चे, जरा बैटरी डाउन के कारण लेट हो गए बच्चे। 12th क्लास परसों तुमने पढ़े थे हाउ कैन वी कंबाइन सेल। थोड़ा पीछे आप देखो, सेलों का संयोग श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और तीसरा संयोग है मिश्रित क्रम। मिश्रित मतलब मिक्सिंग। इसका मतलब जिसमें कुछ सेल श्रेणी क्रम में भी लगे हों और कुछ समांतर में भी हों, जहाँ ऐसी डिमांड हो, सीरीज और पैरेलल दोनों में सेल लगे हों। तो कैसे लगाएंगे बच्चों? देखो, ये आर प्रतिरोध है जिसमें हमें धारा प्रवाहित करनी है आई। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिस तरह से सीरीज में लगे थे कि एक सेल उसका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, दूसरा सेल उसका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, इस तरह से एक लाइन में एन सेल लगा दिए। दूसरी लाइन में फिर ई, इसी तरह से एन सेल की पंक्ति लगा दी। तीसरी लाइन में ई ई ई ई करके एन टाइम्स एन सेल लगा दी। ठीक है, तो हर लाइन में एन सेल लगे हुए हैं और कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 4 5 करके एन पंक्तियां हैं कि हर एक लाइन में एन सेल हमने कंबाइन किए हुए हैं सीरीज में। और वो सीरीज कहाँ तक जा रही है कि हाउ मेनी रोज आर देयर आर एम रोज। ठीक है, अब देखो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो जो समांतर क्रम में, वो कैसे जुड़ते हैं? टोटल प्रतिरोध पहले सिंपल समझ लो, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दो बिंदु A और B के बीच में क्या है? यहाँ पे कितने सेल हैं? ये N सेल। अब एक का प्रतिरोध क्या है? R। ठीक है, तो R 2R 3R 4R, तो हर एक लाइन का क्या हो जाएगा? NR। तो पहले का क्या हो गया? NR, दूसरे का फिर NR, तीसरे का NR, तो सब NR, ये मतलब ये R, R1 R2 R3 R4 NR हो गए N तक। इसका फिर NR हो गया, इसका फिर पूरा NR हो गया। अब वो NR 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 M टाइम्स हैं, है ना? तो क्या हुआ? वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये NR, ये NR, ये NR। तो उनका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों? 1/r बराबर 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस ऐसे चलता रहेगा, कहाँ? M टाइम्स तक, क्योंकि M पंक्तियां हैं। तो कितना हो गया? बराबर M/nr। ठीक है, ये 1/r है समांतर क्रम में, क्योंकि NR 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 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कितना M/r है? 1/r1 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 जुड़ता है। अब 1/r बराबर इतना है, इसलिए टोटल प्रतिरोध रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसका? NR/M। 1/r तो उल्टा कर देंगे, NR/M। तो ये हो गया बैटरी का टोटल आंतरिक प्रतिरोध। या R' मान लो इसको, क्योंकि R नीचे है, R में धारा जा रही है। ठीक है, अब देखो परिपथ में प्रवाहित सेल है। सेल क्यों लगाते हैं हम? कि किसी सर्किट में हमें करंट सप्लाई करनी है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी बच्चों? I, कॉमन जनरल सूत्र होता है I बराबर E/R प्लस R। तो कितना हो जाएगा? I इक्वल टू E। E कितना है? एक में NE है और दो बिंदुओं के बीच में विद्युत वाहक बल या विभवांतर सेम होता है, NE। तो यहाँ पे क्या होगा? NE। E की जगह NE अपॉन R जिसमें जाना है, प्लस सारे सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का जोड़, ये आया NR/M। NR/M। M से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा बच्चों? MNE। ऊपर हो गया, M ऊपर चला गया, नीचे हो गया NR प्लस MR। हो गया ये MNE, और यहाँ पे क्या हो गया? MR प्लस NR। लॉसा ले लिया, ऊपर M चला गया, इतना हो गया। अब देखो, सेल से जो धारा होनी चाहिए, हम सेल क्यों लगा रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग सेल टू इंक्रीज द करेंट। सो हाउ कैन वी इंक्रीज करेंट? I इक्वल टू इतना अपॉन इतना है। अगर ये धारा हमें मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए ये बटे वाली राशि, अपॉन वाली राशि कम होनी चाहिए, यानी NR प्लस MR कम होना चाहिए, तब धारा का मान बढ़ेगा। इसलिए धारा अधिक होगी, I अधिक, इसलिए क्या होना चाहिए? MR प्लस NR कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और MR प्लस NR हम निकालते हैं, MR प्लस NR क्या लिख सकते हैं? हम MR प्लस NR को MR प्लस NR इक्वल टू वर्गमूल MR माइनस वर्गमूल NR। इस तरह से देखो किस तरह से कर देंगे हम, इसका वर्ग प्लस 2 वर्गमूल M कैपिटल R
वर्गमूल एन आर। अब देखो कैसे किया बच्चों मैंने, इसी राशि को मैंने लिख दिया एम आर प्लस एन आर को ऐसे, इस तरह से रखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एम आर इसका वर्ग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एम आर, फिर इसका वर्ग प्लस एन आर माइनस 2 वर्गमूल एम आर एन आर आएगा, तो प्लस उतना जोड़ दिया वो कैंसिल हो जाएगा, उतना ही आया। अब देखो क्या होना चाहिए, धारा अधिक होने के लिए ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये न्यूनतम कब होगा मिनिमम, ये मिनिमम होने के लिए क्या होगा ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये देखो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये मिनिमम कब आएगा, ये पॉजिटिव में तो हो नहीं सकता, निगेटिव होगा तो मिनिमम होता जाएगा, लेकिन अगर ये -2 भी आ रहा तो उसका स्क्वायर +2 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या का होल स्क्वायर है तो निगेटिव भी आती है तो प्लस में हो जाएगी, तो न्यूनतम हो ही नहीं सकता। तो इसका न्यूनतम होगा, मतलब न्यूनतम निगेटिव में नहीं होगा, न्यूनतम क्या होगा 0। तो इसलिए एम आर प्लस एन आर न्यूनतम होगा जब मिनिमम होगा, मिनिमम कौन सा, ये राशि मिनिमम होगी जब क्या होगा इफ ये 0 होगी, यानी वर्गमूल एम आर माइनस वर्गमूल एन आर इसका होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। जब इसका होल स्क्वायर 0 होगा इसका मतलब इसको ये बराबर भी 0 होगा, ये बराबर 0 होगा मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, यानी वर्गमूल एम कैपिटल आर बराबर वर्गमूल एन आर, या वर्गमूल दोनों साइड से हटा दें, एम आर बराबर एन आर, इसलिए आर बराबर एन ये आ जाएगा। यानी जब बाहरी प्रतिरोध जिसमें बच्चों हम धारा भेज रहे हैं, करंट भेज रहे हैं, जब बाहरी प्रतिरोध का मान क्या एन आर अपॉन एम होगा, और एन आर एम अपॉन एम तुम्हें कुछ दिख रहा है, यहाँ देखो एन आर अपॉन एम, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, बैटरी का कुल टोटल आंतरिक प्रतिरोध निकाला था हमने, आर डैश कर दिया था इसलिए क्योंकि आर तो बाहरी प्रतिरोध है। तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है एन आर अपॉन एम, और यहाँ पे देखो आर बाहरी प्रतिरोध, बाहरी रेजिस्टेंस जिसमें धारा भेजनी है, करंट सप्लाई करनी है, वो भी कितना आना चाहिए एन आर अपॉन एम, यानी बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के। तो इसका मतलब जब ये ऐसा होगा तब क्या हो रहा था, ये मिनिमम हो रहा था और ये मिनिमम हो रहा था, तो क्या हो रहा था धारा अधिकतम होगी, और धारा अधिकतम हमें चाहिए तो करंट मैक्सिमम होगी अगर जो बाहरी प्रतिरोध है, बाहरी रेजिस्टेंस है, वो बैटरी के कुल रेजिस्टेंस के बराबर हो एन आर अपॉन एम के। ठीक है, तो ये कंडीशन आनी चाहिए, तब इसको यूज करेंगे जैसे उनमें था। अब होगा क्या, आर बराबर एन आर अपॉन एम को बच्चों यहाँ रख दो, किस में रख दोगे, आर बराबर एन आर अपॉन एम को यहाँ पे रख दो। तो इसलिए कितनी होनी चाहिए धारा, आई बराबर एम एन ई, आई बराबर एम एन ई बटे एन आर प्लस एम, कैपिटल आर का मान कितना आया है एन आर अपॉन एम, यानी एन आर अपॉन एम, ये करिए तो एन आर 2 एन आर हो गया, एम एन ई अपॉन 2 एन आर। ठीक है, ये देखो तो कहता है एम ई अपॉन 2 आर, यानी धारा मैक्सिमम जो होनी चाहिए, जब हमने निकाला जब बटे में अपॉन में न्यूनतम होगा तब धारा मैक्सिमम होगी, जब अपॉन में न्यूनतम होगा तो ये कम होना चाहिए, ये न्यूनतम कब होगा मिनिमम, जब ये बराबर ये होगा, यानी प्रतिरोध बराबर बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये न्यूनतम होगा और हमें मैक्सिमम धारा सेल से मिलेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और वो मैक्सिमम धारा कितनी होगी बच्चों, आई मैक्सिमम इक्वल टू इतनी होगी। देखो कोई कैलकुलेशन हो जाए तो देख लेना।